तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसके लिए हम लोग को रीज़न देना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हम लोग को इक्वेशन दी गई है। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जिसमें वन वेरिएबल जो क्या है वो x है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन y² प्लस √2। इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जो कि y है सिर्फ। तो पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3√t प्लस t√2 है, जिसमें इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो t पावर है वो रूट में है। अगर कोई भी पावर रूट में होती है तो इसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक होल नंबर भी नहीं है। तो y प्लस 2/y, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें y की पावर जो है वो -1 हो जाएगी, क्योंकि जब वो y ऊपर जाएगा तो वो उसको -1 कर देगा, इन्वर्स कर देगा, तो वो भी एक होल नंबर नहीं होगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है। ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। बट हम लोग को वन वेरिएबल बताना था, तो ये एक वन, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं था, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल था, क्योंकि इसमें x, y और t 3 वेरिएबल थे। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को हर क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट माइनस है, तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। बट लास्ट क्वेश्चन में x² की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, तो आज थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल मीन्स होता है जिसमें मतलब एक से ज़्यादा स्टेप हो, मीन्स 2 स्टेप्स हो, ठीक है। और मोनोमियल मतलब होता है जिसमें एक स्टेप हो सिर्फ, ठीक है। तो इसके हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है जिसमें जो बाइनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और जो मोनोमियल है उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कि x की पावर 35 प्लस 5, तो ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 स्टेप हैं, तो ये बाइनोमियल का और 35 का ये एग्जाम्पल हो गया, इज़ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सो नेक्स्ट 3y की पावर 100, तो ये पावर 100 के लिए हो गया, और एक मोनोमियल भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, इज़ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे ये वाली। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग को कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसकी हम लोग को डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। डिग्री फाइंड करने का मतलब होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है, सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री माना जाता है। जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3, तो जो 3 होगी उसकी डिग्री होगी, तो डिग्री इज़ 3 एज x पावर 3 हैज इज़ अ हाईएस्ट पावर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में y की पावर 2 है, तो 2 इसकी डिग्री होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में t की पावर कुछ नहीं तो 1 होती है पावर, तो 1 जो हाईएस्ट पावर होगी तो इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब ये 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 सिर्फ अकेला लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री होगी 0 होगी। तो हम लोग ने मान लिया कि यहाँ पे कोई x वेरिएबल था तो उसकी पावर 0 थी, इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं गई उसको, तो इससे हाईएस्ट पावर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग को क्लासीफाई करना है कि जो हम लोग को क्वेश्चन दी गई हैं ये किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसमें सिर्फ डिग्री जो होती है वो 1 होती है, और जो क्वाड्रेटिक होती है इसमें डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और जो क्यूबिक होता है उसमें डिग्री 3 होती है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। जैसे डिग्री मैंने बता ही दिया था ऊपर की डिग्री कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, यहाँ पे 1 है तो लीनियर, 1 है तो यहाँ पे भी लीनियर, यहाँ 2 है तो क्वाड्रेटिक, यहाँ 3 है क्यूबिक, और यहाँ पे भी 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। यहाँ हम लोग की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।